गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है। आज हम नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है एल्कोहल, फिनॉल और ईथर। वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो शुरू करते हैं आज का हमारा चैप्टर एल्कोहल, फिनॉल और ईथर। तो पहले देखते हैं जो एल्कोहल, फिनॉल और ईथर कहते किसको हैं। एल्कोहल, पहले देखते हैं एल्कोहल और फिनोल क्या होते हैं। एलिफेटिक और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का जब एक या अधिक परमाणु हाइड्रोक्सिल समूह द्वारा प्रतिस्थापित रिप्लेस होता है तो इस प्रकार बने यौगिकों को क्रमशः एल्कोहल और फिनोल कहते हैं। एलिफेटिक और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बनों का जब एक या अधिक हाइड्रोजन परमाणु OH समूह के द्वारा रिप्लेस होता है तो इस प्रकार बने यौगिक क्या कहलाते हैं, एल्कोहल। एलिफेटिक हाइड्रोकार्बनों से बनते हैं एल्कोहल और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बनों से बनते हैं फिनोल। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बनों का जब हाइड्रोजन परमाणु OH समूह के द्वारा रिप्लेस होता है तो इस प्रकार बने यौगिक क्या कहलाते हैं, फिनॉल कहलाते हैं। हाइड्रोकार्बन का हाइड्रोजन परमाणु जब एल्कोक्सी अथवा एरोलोक्सी, एल्कोक्सी RO एल्किल समूह के साथ में ऑक्सीजन परमाणु जुड़ा होता है एल्कोक्सी समूह में, और एरोलोक्सी समूह में ऑक्सीजन परमाणु के साथ बेंजीन रिंग जुड़ी होती है। तो हाइड्रोकार्बन का हाइड्रोजन परमाणु जब एल्कोक्सी अथवा एरोलोक्सी समूह के द्वारा प्रतिस्थापित होता है तो इस प्रकार बने यौगिक को ईथर कहते हैं। अच्छा देखो, इसको और अच्छे से समझते हैं। देखो, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं। एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन वे हाइड्रोकार्बन होते हैं जिनमें कार्बन परमाणुओं की ओपन चेन, खुली श्रृंखला होती है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। जैसे ये है CH4, ये एक, इसका नाम क्या है, मेथेन है, इसका नाम है मेथेन। जैसे ये है C2H6, इसका नाम क्या है, एथेन। ये एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन है। तो जब इनका एक हाइड्रोजन परमाणु, मतलब एक हाइड्रोजन परमाणु की जगह -1 हाइड्रोजन परमाणु, तो ये समूह बचता है CH3, है ना। तो इस CH3 एक संयोजकता खाली होती है जब एक हाइड्रोजन हटता है ना, तो ये कहलाता है मैथिल समूह। अब हाइड्रोजन की जगह क्या आ जाता है, हाइड्रोक्सिल समूह, ये तो ये बनता है मैथिल एल्कोहल। और ये C2H5 एक हाइड्रोजन की जगह क्या आ जाता है, OH, ये बनता है एथिल एल्कोहल। ये क्या है, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन। तो जब एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन का एक हाइड्रोजन परमाणु, है ना, यहाँ पर एक दिखाया है, एक से ज्यादा भी हाइड्रोजन परमाणु विस्थापित हो सकते हैं। तो जब एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन का एक हाइड्रोजन परमाणु हाइड्रोक्सिल समूह के द्वारा प्रतिस्थापित होता है तो इस प्रकार बने यौगिक क्या कहलाते हैं, एल्कोहल कहलाते हैं। मेथेन से बनता है मैथिल एल्कोहल, एथेन से बनता है एथिल एल्कोहल, है ना। अब आगे देखते हैं। देखो, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, जो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन होते हैं ना, उनमें क्या होता है, बेंजीन रिंग होती है। जैसे ये है, ये होती है ना बेंजीन, CH 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 CH, ये क्या है, बेंजीन। और इसमें डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड एकांतर क्रम में होते हैं। तो जो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन होते हैं उनमें सामान्यतः
बेंजीन रिंग होती है। ये 6 कार्बन परमाणु से बनी हुई बेंजीन रिंग होती है ना। और इसका जो आबंध रेखा सूत्र है वो ये होता है। इसमें आबंध रेखा सूत्र में जो कार्बन और हाइड्रोजन होते हैं ना, इनको नहीं दर्शाते, बाकी इनके बीच में जो बॉन्ड होते हैं, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड होते हैं उनको दर्शाते हैं। देखो ये क्या है, बेंजीन। ये क्या है, बेंजीन है ना। सूत्र क्या है इसका, C6H6 बेंजीन। तो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का जब एक हाइड्रोजन परमाणु OH समूह के द्वारा प्रतिस्थापित होता है तो इस प्रकार बने यौगिक को क्या कहते हैं, फिनोल कहते हैं, है ना। एक से ज्यादा भी हाइड्रोजन परमाणु OH समूह के द्वारा प्रतिस्थापित हो सकते हैं, है ना। तो एल्कोहल क्या होते हैं, फिनोल क्या होते हैं, आपको समझ में आ जाना चाहिए कि एलिफेटिक और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बनों का जब एक हाइड्रोजन परमाणु या एक से ज्यादा हाइड्रोजन परमाणु हाइड्रोक्सिल समूह, है ना। हाइड्रोक्सिल समूह कौन सा होता है, ये OH समूह होता है। इस OH समूह के द्वारा प्रतिस्थापित होता है, मतलब हाइड्रोजन की जगह एक OH आ जाता है, तो इस प्रकार बने यौगिक कहलाते हैं एल्कोहल और फिनोल कहलाते हैं। या जो एल्कोहल होते हैं ना, एल्कोहलों को एलिफेटिक हाइड्रोकार्बनों के हाइड्रोक्सी व्युत्पन्न भी कहते हैं। देखो जैसे ये होती है ना मेथेन, मेथेन में एक H की जगह हम ले आए हाइड्रोक्सिल समूह, है ना, तो ये क्या बन गया, मैथिल एल्कोहल। तो जो एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन होते हैं ना, उनके हाइड्रोक्सी व्युत्पन्न, इसमें क्या जोड़ा हमने, OH समूह जोड़ा, है ना। एलिफेटिक हाइड्रोकार्बनों के हाइड्रोक्सी व्युत्पन्नों को एल्कोहल कहते हैं। इसी प्रकार से जो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बनों के हाइड्रोक्सी व्युत्पन्न होते हैं ना, उनको फिनोल कहते हैं। एलिफेटिक सॉरी एरोमेटिक हाइड्रोकार्बनों के हाइड्रोक्सी व्युत्पन्नों को क्या कहते हैं, फिनोल कहते हैं। तो ये तो बात हुई एल्कोहल और फिनोल की। अब देखो ईथर किसे कहते हैं। ईथर हाइड्रोकार्बन का हाइड्रोजन परमाणु जब एल्कोक्सी अथवा एरोलॉक्सी समूह के द्वारा प्रतिस्थापित होता है। एल्कोक्सी समूह कौन सा होता है, एल्कोक्सी समूह को इस सूत्र के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। ये सूत्र होता है एल्कोक्सी समूह का, है ना। और एरोलॉक्सी समूह ये ARO, है ना, इसका जो सूत्र होता है ये होता है। ये R क्या है, R जो होता है ना, R होता है एल्किल समूह। R क्या होता है, एल्किल समूह। एल्किल समूह जैसे ये मैथिल समूह, जैसे ये एथिल समूह। ये एक संयोजी समूह होता है। ये एल्किल समूह क्या होते हैं, ये एक संयोजी समूह होते हैं। ये कौन सा समूह है, ये मैथिल समूह है। और ये कौन सा समूह है, ये एथिल समूह है। ये एथिल समूह है। और बनते कैसे हैं ये, किसी एल्केन के अणु में से। एल्किल समूह कैसे बनते हैं, किसी एल्केन। एल्केन क्या होते हैं, जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं, जैसे CH4, है ना, C2H6, ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन है एल्केन। किसी एल्केन के अणु में से एक हाइड्रोजन परमाणु हटा देने के पश्चात, जब इसमें से हम एक हाइड्रोजन परमाणु हटा देते हैं ना, एक हाइड्रोजन परमाणु इसमें से हट गया तो ये बनता है, इसमें से एक हाइड्रोजन परमाणु हट गया तो क्या बनता है, C2H5, ये बनता है। तो किसी हाइड्रोकार्बन के अणु में से एक हाइड्रोजन परमाणु हटा देने के पश्चात जो एक संयोजी समूह प्राप्त होता है ना, उसी को कहते हैं एल्किल समूह। उसी को क्या बोलते हैं, उसी को बोलते हैं एल्किल। देखो ये एल्किल समूह, एल्किल।
एल्किल समूह बोलते हैं उसको। एल्क जो होती है ना, ये कार्बन परमाणु की संख्या होती है, इल श्रेणी अनुलग्न जुड़ा होता है। तो देखो जैसे ये समूह ना, एक हाइड्रोजन हटाया इसमें से तो ये समूह बचा, तो इसको बोलेंगे एल्किल। एल्क क्या होता है? कार्बन परमाणु। कार्बन कितना है इसमें? एक। एक कार्बन को कहते हैं मैथ। तो ये समूह कौन सा हो गया? मैथिल, है ना। एम, एक कार्बन को क्या बोलेंगे? मैथ, और इल और जोड़ दीजिए, तो ये समूह कौन सा हो गया? मैथिल समूह हो गया। इसमें कितने कार्बन है? दो। दो कार्बन को क्या कहते हैं? एथ। तो ये C2H5 समूह कौन सा हो गया? ये एथिल समूह हो गया, है ना। अब देखो जो एल्कोक्सी समूह होते हैं ना, एल्कोक्सी समूह में एल्किल समूह ऑक्सीजन परमाणु से जुड़ा होता है। जैसे ये ऑक्सीजन परमाणु से ये एल्किल समूह जुड़ा होता है ना। और नाम क्या होगा इसका? एल्कोक्सी, है ना। अंग्रेजी अगर देखें तो क्या बोलेंगे इसको? एल्कोक्सी, एल्कोक्सी। तो इसमें देखो कितने कार्बन है? एक कार्बन है। एक कार्बन को कहते हैं मैथ, है ना। ऑक्सी और लगाएंगे तो इस समूह का नाम क्या होगा? मैथोक्सी। इस समूह का क्या नाम है? मैथोक्सी। और एल्किल समूह ये भी हो सकता है C2H5O, है ना। एक संयुक्ता इसकी खाली, तो इस समूह को क्या बोलेंगे? ये एल्कोक्सी समूह बोलते हैं। एल्कोक्सी, एल्क का मतलब कार्बन परमाणु होता है। तो कार्बन परमाणु कितने हैं इसमें? दो कार्बन। दो कार्बन को क्या बोलते हैं? एथ। तो इस समूह को क्या बोलेंगे? एथोक्सी। इस समूह को क्या बोलेंगे? एथोक्सी। और अगर हम यहां पर ये जो एरिल समूह है, AR क्या है? ये एरिल समूह। एरिल समूह C6H5O, है ना, O जुड़ा हुआ है इसमें, तो ये समूह कहलाता है फिनॉक्सी। इस समूह को क्या बोलेंगे? फिनॉक्सी समूह बोलते हैं। तो हाइड्रोकार्बन का हाइड्रोजन परमाणु जब एल्कोक्सी अथवा एरोलॉक्सी समूह के द्वारा प्रतिस्थापित होता है तो इस प्रकार बने यौगिक कहलाते हैं ईथर, है ना। इस प्रकार बने यौगिकों को क्या कहते हैं? ईथर कहते हैं। ईथर। जैसे देखो ये हाइड्रोकार्बन है, ये हाइड्रोकार्बन कौन सा है? मेथेन। इसके एक हाइड्रोजन परमाणु को हटा दीजिए। एक हाइड्रोजन परमाणु को हटाने पर, एक हाइड्रोजन परमाणु को हटाकर इसमें ये एल्कोक्सी समूह जोड़ दो, CH3O। मान लीजिए हमने यही एल्कोक्सी समूह जोड़ दिया, तो एक हाइड्रोजन परमाणु जब हटा तो ये वाला समूह बना। कार्बन की सहसंयोजकता 4 होती है, ये बात ध्यान रखिए। कार्बन की सहसंयोजकता क्या होती है? 4 होती है। तो देखो जैसे मेथेन है ना, मेथेन इस प्रकार से 4 H आपस में जुड़े होते हैं, कार्बन परमाणु से जुड़े होते हैं। ये संरचना सूत्र ये होता है मेथेन। तो कार्बन की संयोजकता हमेशा 4 होती है। 4 सहसंयोजी आबंधों के द्वारा ये अन्य परमाणुओं से जुड़ा होता है, तो ये बात हमेशा ध्यान रखिए। तो जब, और ये क्या है? संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। तो जब हाइड्रोकार्बन का एक हाइड्रोजन परमाणु, देखो जब एक हाइड्रोजन परमाणु हट जाएगा तो ये CH3 समूह बचा, एक संयोजकता इसकी खाली है, ये वाली संयोजकता इसकी खाली है। अब इससे क्या, ये मैथोक्सी समूह जोड़ दीजिए, OCH3, है ना। तो ये बनता है, देखो ये 2 मैथिल समूह है तो इसका नाम है डाई मैथिल ईथर। इसका नाम क्या है? डाई मैथिल ईथर, है ना। और अगर हम यहां पर मान लो हम यहाँ पर एथेन लेते हैं, ये क्या है? एथेन। एथेन का एक हाइड्रोजन परमाणु हटा दो, एक हाइड्रोजन परमाणु मान लीजिए ये एथोक्सी समूह है C2H5O, इस समूह के द्वारा प्रतिस्थापित होता है तो ये बनता है C2H5O, है ना। ये C2H5 बचेगा जब एक हाइड्रोजन हट जाएगा
और ये बनता है C2H5, है ना, C2H5। तो ये बनता है डाई एथिल ईथर, इसका नाम है डाई एथिल ईथर। तो ईथर क्या होते हैं? जब हाइड्रोकार्बन का हाइड्रोजन परमाणु एल्कोक्सी या एरोलोक्सी, अगर एरोलोक्सी समूह के द्वारा हाइड्रोजन परमाणु प्रतिस्थापित होता है तो एरोमेटिक ईथर बनता है। तो हाइड्रोकार्बन का जब हाइड्रोजन परमाणु एल्कोक्सी अथवा एरोलोक्सी समूह के द्वारा प्रतिस्थापित होता है तो इस प्रकार बने यौगिक को क्या कहलाते हैं? इस प्रकार बने यौगिक को कहते हैं ईथर। अच्छा देखो, जैसे मान लो ये है CH4, इसका हाइड्रोजन परमाणु की जगह हमने ये फिनोक्सी समूह हाइड्रोजन परमाणु की जगह आता है, तो ये क्या बन जाएगा? CH3O C6H5, है ना। तो ये बनता है एनिसोल ईथर होता है ये, और या इसको मेथिल फेनिल ईथर इसको कहते हैं। तो एल्कोहल और फिनॉल और ईथर क्या होते हैं रासायनिक रूप से, ये मैंने आपको बताया। और देखो, जो एल्कोहल, फिनॉल और ईथर होते हैं, इनका उद्योगों में और हमारे दैनिक जीवन में बड़ा महत्व है। जो लकड़ी का जो फर्नीचर होता है उस पर जो पॉलिश करने के लिए स्पिरिट का यूज किया जाता है, वो स्पिरिट OH समूह युक्त एथेनॉल होती है। वो एथेनॉल यौगिक होता है जिसका फर्नीचर पर जब पॉलिश करते हैं ना तो उसमें एल्कोहल का यूज किया जाता है। इसके अतिरिक्त दवाइयों बनाने में अल्कोहल यूज होता है, एंटीसेप्टिक के रूप में अल्कोहल यूज होता है, फिनोल एंटीसेप्टिक के रूप में यूज होता है। और देखो, जो शर्करा हम खाते हैं ना, जो शुगर हम खाते हैं, और वे OH समूहयुक्त यौगिक होते हैं। कपड़े जो हम पहनते हैं ना, कपास से बने होते हैं, ये OH समूहयुक्त यौगिक होते हैं। कागज जो होता है वो OH समूह युक्त यौगिक होता है। अब देखो, कागज का हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। कागज से किताबें बनाते हैं, कॉपियाँ बनाते हैं, है ना। जो मुद्रा होती है वो कागज से बनी होती है। और विभिन्न जो रंग बिरंगे चित्र होते हैं, है ना, चित्रों की किताबें, कॉपियाँ होती हैं, वो कागज से बनी होती हैं। तो अगर ये सब यौगिक क्या है? ये OH समूह युक्त यौगिक हैं। जो ईथर होते हैं, एल्कोहल, फिनॉल और जो ईथर होते हैं ना, इनका उपयोग जो होता है वो सुगंधित पदार्थ, फ्लेवर बनाने में इनका उपयोग किया जाता है। तो हमारे दैनिक जीवन के लिए बहुत उपयोगी है एल्कोहल, फिनॉल और ईथर। अब हम देखते हैं जो एल्कोहल और फिनॉल ईथर होते हैं इनका वर्गीकरण। पहले देखते हैं एल्कोहलों का वर्गीकरण। वर्गीकरण का फायदा क्या होता है? वर्गीकरण से यौगिकों का जो अध्ययन होता है वो क्रमबद्ध और सरल हो जाता है। तो पहले हम देखते हैं एल्कोहलों का वर्गीकरण। एल्कोहलों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ एल्कोहल्स, एल्कोहलों का वर्गीकरण। देखो, जो एल्कोहल होते हैं, एल्कोहलों को उनमें उपस्थित हाइड्रोक्सिल समूहों की संख्या के आधार पर उनको मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, मोनो, डाई, ट्राई एवं पॉलीहाइड्रिक
एल्कोहलों के रूप में वर्गीकृत करते हैं। पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल। एल्कोहलों को उनमें उपस्थित OH समूह की संख्या के आधार पर मोनोहाइड्रिक, डाइहाइड्रिक, ट्राइहाइड्रिक और पॉलीहाइड्रिक एल्कोहलों के रूप में वर्गीकृत करते हैं। देखो मोनोहाइड्रिक एल्कोहल क्या होते हैं? मोनोहाइड्रिक एल्कोहल वे होते हैं जिनमें एक OH समूह होता है। डाइहाइड्रिक एल्कोहल क्या होते हैं? जिनमें 2 OH समूह होते हैं। ट्राइहाइड्रिक एल्कोहल होते हैं जिनमें 3 OH समूह होते हैं। और जिनमें 3 से ज्यादा OH समूह होते हैं ऐसे एल्कोहल कहलाते हैं पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल। देखो जैसे उदाहरण देखते हैं, जैसे ये CH3OH है ना, ये क्या है? मैथिल एल्कोहल, या इसको क्या बोलते हैं? मैथेनॉल। IUPAC में एल्केनॉल बोलते हैं एल्कोहलों को, तो इसका नाम है मैथिल एल्कोहल या मैथेनॉल। जैसे CH3CH2OH, ये क्या है? एथिल एल्कोहल, या इसको बोलेंगे एथेनॉल। IUPAC में इनको क्या बोलेंगे? एथिल एल्कोहल को एथेनॉल बोलेंगे। ये क्या है? ये मोनोहाइड्रिक एल्कोहल है। ऐसे एल्कोहल जिनमें एक OH समूह होता है क्या कहलाते हैं? वो मोनोहाइड्रिक एल्कोहल कहलाते हैं। और डाइहाइड्रिक एल्कोहल जैसे ये CH2OH है ना, CH2OH, ये जो आबंध है ना, सहसंयोजी आबंध कार्बन कार्बन के बीच में लगाते हैं, ये ध्यान रखते हैं। इसका नाम है एथिलीन ग्लाइकोल। एथिलीन ग्लाइकोल, एथिलीन ग्लाइकोल। और या इसको देखो 1 2, एक OH पहले पर, एक OH दूसरे पर, तो इसको 1 2 एथेन एथेन 1 2 डायोल। इससे IUPAC में एथेन 1 2 डायोल, या तो ऐसे लिखो डायोल लिखो या डाइओल लिखते हैं, है ना। IUPAC नाम इसका ये होता है। देखो डायोल को इस तरीके से लिखते हैं, डायोल, डायोल। तो ये एक डाइहाइड्रिक एल्कोहल है। तो ऐसे एल्कोहल जिनमें OH समूहों की संख्या 2 होती है, ऐसे एल्कोहल क्या कहलाते हैं? डाइहाइड्रिक एल्कोहल कहलाते हैं। एक होते हैं देखो ट्राइहाइड्रिक एल्कोहल। ट्राइहाइड्रिक एल्कोहल में 3 OH समूह होते हैं, जैसे ये CH2OH है ना, CHOH, CH2OH, ये है ग्लिसरीन या इसे ग्लिसरॉल बोलते हैं। ग्लिसरॉल या इसको क्या बोलेंगे? ग्लिसरीन बोलते हैं। और देखो IUPAC नाम क्या होता है इसका? 1 2 3, पहले दूसरे तीसरे कार्बन पर OH समूह है और 3 कार्बन का एल्केन होता है प्रोपेन। तो IUPAC नाम इसका क्या होता है? प्रोपेन। प्रोपेन 1 2 3 ट्राइऑल। प्रोपेन 1 2 3 ट्राइऑल। IUPAC में इसका नाम पूछा गया है कई बार, इसका IUPAC नाम बताइए। तो एल्कोहलों को उनमें उपस्थित OH समूहों की संख्या के आधार पर मोनो, डाई, ट्राई एवं पॉलीहाइड्रिक एल्कोहलों में वर्गीकृत किया गया है। जो पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल होते हैं ना, जिनमें 3 से ज्यादा होते हैं, वो सब क्या है? वो पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल होंगे। देखो जो मोनोहाइड्रिक एल्कोहल होते हैं, ये वाले मोनोहाइड्रिक एल्कोहलों को, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल का एक उदाहरण देखते हैं, जैसे ये है ना, ये OH है ना, ये क्या है? ये CH3 समूह है,
ये CH2 समूह है। कार्बन की सहसंयोजकता 4 होती है, 1 2 3 4, है ना, ये ध्यान रखते हैं। ये OH समूह है ना। एथेनॉल है ये, एथेनॉल, या ये एथिल समूह है CH3CH2, ये यहां तक समूह क्या है, एथिल समूह, इसको बोलते हैं एथिल एल्कोहल, या IUPAC में एथेनॉल इसको बोलते हैं। तो OH समूह से जो मोनोहाइड्रिक एल्कोहल होते हैं, जो मोनोहाइड्रिक एल्कोहल होते हैं, मोनोहाइड्रिक एल्कोहलों को OH समूह से जुड़े कार्बन परमाणु पर, OH समूह से जुड़े कार्बन परमाणु पर संकरण की अवस्था के आधार पर, संकरण हाइब्रिडाइजेशन, इस कार्बन परमाणु पर संकरण की अवस्था के आधार पर एल्कोहलों को, मोनोहाइड्रिक एल्कोहलों को कई प्रकार से वर्गीकृत करते हैं। जो मोनोहाइड्रिक एल्कोहल होते हैं ना, मोनोहाइड्रिक एल्कोहलों को OH समूह से जुड़े कार्बन परमाणु पर किस प्रकार का संकरण है, इस आधार पर इन एल्कोहलों को कई वर्गों में बांटते हैं। तो मोनोहाइड्रिक एल्कोहलों को OH समूह से जुड़े कार्बन परमाणु की संकरण अवस्था के अनुसार पुनः वर्गीकृत करते हैं। पहले ए, यौगिक जिनमें COH आबंध उपस्थित हो, जिनमें COH और OH जिस कार्बन से जुड़ा होता है ना, उस पर sp3 संकरण होता है, sp3 संकरण होता है। तो यानी कि ऐसे एल्कोहल जिनमें ये COH आबंध उपस्थित हो, OH आबंध जिस कार्बन से जुड़ा होता है ना, उस पर sp3 संकरण होता है। तो इस प्रकार के जो एल्कोहल होते हैं हाइड्रोक्सिल समूह, और ये मोनोहाइड्रिक एल्कोहल का वर्गीकरण कर रहे हैं। जो मोनोहाइड्रिक एल्कोहल होते हैं ना, उनमें एक OH समूह होता है, और OH समूह जिस कार्बन से जुड़ा होता है उस पर संकरण की अवस्था के आधार पर जो मोनोहाइड्रिक एल्कोहल होते हैं ना, उनको पुनः वर्गीकृत करते हैं। किस प्रकार से, यौगिक जिनमें COH आबंध उपस्थित हो, यानी कि कार्बन परमाणु पर sp3 संकरण उपस्थित होता है जिससे OH जुड़ा होता है। इस प्रकार के एल्कोहलों को पुनः वर्गीकृत करते हैं, इनको भी पुनः वर्गीकृत करते हैं प्राथमिक, द्वितीयक तथा तृतीयक एल्कोहल। इस प्रकार के एल्कोहल प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक एल्कोहल हो सकते हैं। देखो, प्राथमिक एल्कोहल क्या होते हैं? प्राथमिक एल्कोहल वे होते हैं जिनमें हाइड्रोक्सिल समूह प्राथमिक कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है ना, जिसमें द्वितीयक कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है, जिनमें हाइड्रोक्सिल समूह तृतीयक कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है। जैसे ये देखो, ये CH2OH, CH2OH है ना, ये होता है, इस प्रकार के एल्कोहल होते हैं प्राथमिक एल्कोहल, प्राइमरी, इनको क्या बोलते हैं? प्राइमरी एल्कोहल, है ना। और जिनमें होता है CHOH समूह, उनको बोलते हैं द्वितीयक एल्कोहल, द्वितीयक, और अंग्रेजी में इनको बोलेंगे सेकेंडरी एल्कोहल। और जिनमें ये तृतीयक कार्बन परमाणु होता है, OH समूह तृतीयक कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है, तृतीयक, टर्सरी, टर्सरी कार्बन एटम से जुड़ा होता है, ऐसे एल्कोहल कहलाते हैं तृतीयक एल्कोहल। देखो, प्राथमिक एल्कोहल क्या होते हैं? जिनमें OH समूह प्राथमिक कार्बन परमाणु, या इसे 1 डिग्री कार्बन एटम भी इसको बोलते हैं, जिनमें OH समूह 2 डिग्री कार्बन एटम से जुड़ा होता है,
OH समूह 2 डिग्री कार्बन एटम से जुड़ा होता है, ये कहलाते हैं सेकेंडरी अल्कोहल। जिनमें OH समूह 3 डिग्री कार्बन एटम से जुड़ा होता है, 3 डिग्री कार्बन एटम से जुड़ा होता है, वो कहलाते हैं तृतीयक अल्कोहल। और देखो प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक अल्कोहल क्या होते हैं आपको बिल्कुल पता होना चाहिए। या प्राथमिक अल्कोहल की पहचान इस तरीके से भी कर सकते हैं, जिनमें CH2OH समूह होता है वो प्राथमिक अल्कोहल होता है, जिसमें CHOH समूह होता है वे सेकेंडरी अल्कोहल होते हैं, और जिनमें COH समूह होता है वो तृतीयक अल्कोहल होते हैं, टर्सरी अल्कोहल होते हैं। देखो ये प्राथमिक कार्बन किस प्रकार से है, क्योंकि ये जो OH है ना, 1 डिग्री कार्बन एटम किसे कहते हैं? 1 डिग्री कार्बन एटम वो एटम होता है जो केवल एक अन्य कार्बन से जुड़ा होता है। ऐसा कार्बन जो केवल एक अन्य कार्बन से जुड़ा हो सकता है कहलाता है 1 डिग्री कार्बन एटम, है ना। देखो जैसे जैसे इसका उदाहरण मैं यहां पर देता हूं, ये CH3 CH2OH है ना। और अगर इसको देखें हम मैथिल अल्कोहल को, CH2OH, ये क्या है? CH3OH। इसमें देखो जो 1 डिग्री कार्बन एटम होता है ना, 1 डिग्री कार्बन एटम केवल एक अन्य दूसरे कार्बन से जुड़ा हो सकता है, या वो केवल एक हाइड्रोजन परमाणु, केवल हाइड्रोजन परमाणु से वो जुड़ा हो सकता है। ऐसा कार्बन कहलाता है 1 डिग्री कार्बन, है ना। जैसे इसमें ये वाला 1 डिग्री कार्बन एटम है जिससे OH समूह जुड़ा हुआ है, वो 1 डिग्री कार्बन एटम है ना। क्या नाम है इसका? एथेनॉल। ऊपर वाले का नाम एथेनॉल। और ये देखो अगर मैं यहाँ पर ये CH3 जोड़ दूं तो ये जो कार्बन है ये 2 डिग्री कार्बन एटम है, क्योंकि ये 2 अन्य कार्बनों से जुड़ा होता है। 2 डिग्री जो कार्बन एटम होता है ना, वो केवल 2 कार्बन एटम से वो जुड़ा होता है। और देखो ये वाला समूह आइसोप्रोपिल समूह कहलाता है, CH3CH। देखो ये वाला समूह क्या कहलाता है? आइसोप्रोपिल समूह। ये कहलाता है आइसोप्रोपिल समूह कहलाता है, आइसोप्रोपिल समूह। और देखो इसमें OH जुड़ा हुआ है, तो ये है आइसोप्रोपिल एल्कोहल। इसका नाम क्या होगा? इसका नाम है आइसोप्रोपिल एल्कोहल। और अगर यहां से एक H और हटा दिया जाए, जैसे इसमें ये जो संयुक्ताएं खाली है ना, इनसे एल्किल समूह जुड़ा हुआ है, इनसे एल्किल समूह, जैसे मैथिल समूह इससे जुड़ा हुआ है, ये इसका नाम है, ये एक तृतीयक अल्कोहल है, और इसका नाम है टर्सरी ब्यूटिल अल्कोहल। इसका नाम क्या है? टर्सरी ब्यूटिल अल्कोहल। टर्सरी ब्यूटिल अल्कोहल इसका नाम है। ये तो ये एक 3 डिग्री कार्बन एटम है, क्योंकि ये 3 अन्य कार्बनों से जुड़ा होता है। और ये जो प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक कार्बन है ना, इनमें सब में OH समूह जिस कार्बन से जुड़ा होता है ना, उस पर sp3 संकरण होता है। देखो sp3 संकरण कैसे होता है? इस कार्बन से ये जो OH है इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, और इससे ये 3 सिग्मा आबंध बन रहे हैं। जो सिंगल बॉन्ड होते हैं ना, वो सिग्मा आबंध होते हैं। तो 4 सिग्मा आबंध बनते हैं। तो जो 4 सिग्मा आबंध होते हैं ना, वो 4 संकरित ऑर्बिटलों से बनते हैं। 4 सिग्मा आबंध किससे बनेंगे? 4 संकरित ऑर्बिटलों से बनते हैं। और 4 संकरित ऑर्बिटल कैसे प्राप्त होंगे? sp3 संकरण से, है ना। sp3 मतलब एक s और 3 p परमाणु कक्षक आपस में मिलकर के 4 sp3 संकरित ऑर्बिटल बनाते हैं। और ये जो 4 sp3 संकरित ऑर्बिटल बनते हैं, ये 4 सिग्मा आबंध बनाते हैं। जो सिग्मा आबंध होते हैं ना, वो ध्यान रखो, सिग्मा आबंध sp3 सिग्मा आबंध जो होते हैं ना, वो संकरित ऑर्बिटलों से ही बनते हैं। अब देखो यहाँ पर 4 सिग्मा आबंध है,
तो 4 सिग्मा आबंध बनाने के लिए हमें 4 संकरित ऑर्बिटल चाहिए। तो 4 संकरित ऑर्बिटल कैसे प्राप्त होंगे? एक तो s मिलाएंगे और बाकी p मिलाएंगे। जितने s और p ऑर्बिटल आपस में मिलकर के संकरण करते हैं ना, उतने ही संकरित ऑर्बिटल प्राप्त होते हैं। देखो 1s और 3p आपस में मिलकर के 3p ऑर्बिटल और 1s ऑर्बिटल, तो 4 संकरित ऑर्बिटल बनाते हैं, जो 4 ये सिग्मा आबंध बनाते हैं। तो इस प्रकार से ये जो प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एल्कोहल होते हैं ना, इनमें सब में कार्बन परमाणु पर sp3 संकरण होता है। देखो इसका मैंने आपको उदाहरण बताया कि sp3 संकरण होता है। इसका और देखते हैं, ये जो आइसोप्रोपिल एल्कोहल है का उदाहरण मैंने आपको बताया था सेकेंडरी एल्कोहल में। देखो सेकेंडरी एल्कोहल में CH, ये CH3 समूह जोड़ दिया हमने, एक इससे CH3 एक संयोजकता से ये CH3 जोड़ दिया, और ये जो H है ना, ये वाला H ऊपर लिख दिया, और ये OH। अब देखो यहां भी 4 सिग्मा बंधों के द्वारा जुड़ा हुआ है। OH समूह से जुड़ा कार्बन 4 सिग्मा बॉन्ड के द्वारा जुड़ा हुआ है। तो ये जो 4 सिग्मा बॉन्ड होते हैं, है ना, सिग्मा बॉन्ड को इस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं, कितने बॉन्ड? 4। तो ये जो 4 सिग्मा बॉन्ड होते हैं ना, ये कैसे प्राप्त होंगे, किस प्रकार से प्राप्त होते हैं? ये sp3 संकरण, sp3 संकरण से जो 4 संकरित ऑर्बिटल बनते हैं ना, उन्हीं से ये 4 सिग्मा आबंध बनते हैं। और इसी प्रकार से ये जो प्राथमिक एल्कोहल होता है ना, इसमें कार्बन परमाणु पर sp3 संकरण होता है। जैसे इसका उदाहरण देखते हैं, जैसे मान लो हम ये ले लें, ये मेथेनॉल ले लिया हमने, CH3OH क्या है? मेथिल एल्कोहल, या इसे बोलेंगे क्या? मेथेनॉल। इसको क्या बोलेंगे? मेथेनॉल। और देखो संकरण कैसा, ये 4 सिग्मा आबंध है, तो 4 सिग्मा आबंध है, तो 4 सिग्मा आबंध कैसे बनेंगे? 4 संकरित ऑर्बिटलों से बनेंगे। और वो 4 संकरित ऑर्बिटल किस प्रकार से प्राप्त होंगे? sp3 संकरण से प्राप्त होंगे। तो इस पर कौन सा संकरण होता है? sp3 संकरण। तो इस प्रकार से यौगिक जिनमें OH समूह से जुड़े कार्बन पर sp3 संकरण होता है, उनको हम प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एल्कोहलों में वर्गीकृत कर सकते हैं। प्राथमिक एल्कोहल वे होते हैं जिनमें CH2OH समूह होता है, या कहें कि जिनमें OH समूह 1 डिग्री कार्बन एटम से जुड़ा होता है। द्वितीयक एल्कोहल वे होते हैं जिनमें CHOH समूह होता है, या कहें कि जिनमें OH समूह, हाइड्रोक्सिल समूह 2 डिग्री कार्बन एटम से जुड़ा होता है। और तृतीयक एल्कोहल क्या होते हैं? जिनमें OH समूह 3 डिग्री कार्बन एटम से जुड़ा होता है। तो ये बात हुई प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक एल्कोहल की। इस प्रकार के एल्कोहलों को एलिलिक एल्कोहलों के रूप में भी वर्गीकृत करते हैं। जो एलिलिक एल्कोहल होते हैं, क्या होते हैं एलिलिक एल्कोहल? एलिलिक एल्कोहल में जो हाइड्रोक्सिल समूह होता है, एलिलिक एल्कोहलों में हाइड्रोक्सिल समूह कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से अगले sp3 संकरित कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है ना, OH समूह, है ना। तो यहां भी ये CH2OH समूह ही होगा, है ना। देखो एलिलिक एल्कोहल क्या होते हैं? इस प्रकार के यौगिक एलिलिक एल्कोहल भी होते हैं, जो इस प्रकार के यौगिक होते हैं ना, जिनमें कार्बन परमाणु पर sp3 संकरण होता है, जिससे OH समूह जुड़ा होता है। इस प्रकार के एल्कोहलों को प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक एल्कोहलों के रूप में, एलिलिक एल्कोहल के रूप में, बेंजीलिक एल्कोहल के रूप में वर्गीकृत करते हैं, है ना।
देखो एलिलिक अल्कोहल क्या होते हैं? एलिलिक अल्कोहल वे अल्कोहल होते हैं जिनमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से अगले कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से अगले sp3 संकृत ऑर्बिटल से हाइड्रोक्सिल समूह जुड़ा होता है ना। जैसे इसका नाम है एलिल अल्कोहल, इस यौगिक का नाम है एलिल अल्कोहल। और ये किस प्रकार का अल्कोहल है? देखो ये एक प्राथमिक अल्कोहल है, इसमें CH2OH समूह होता है और कार्बन की संयोजकता 4 होती है। देखो कार्बन, देखो हमने यहाँ पे 3 क्यों नहीं लगाए H या 1 क्यों नहीं लगाया? क्योंकि डबल बॉन्ड तो कार्बन कार्बन के बीच में आ गया। अब इस कार्बन की 2 संयोजकताएं बची तो 2 से 2 हाइड्रोजन जुड़ते हैं। अब देखो यहाँ पे ये यहाँ पे H आएगा केवल, क्योंकि 2 कार्बन की संयोजकताएं इस कार्बन से जुड़ गई, 1 कार्बन की इससे जुड़ गई, तो 3 संयोजकताएं तो पूरी होगी। अब 1 बची तो इसका मतलब यहाँ पे 1 H है, तो यानी कि ये है CH2 डबल बॉन्ड CH CH2OH। ये कहलाता है एलिल अल्कोहल, है ना। और ये क्या है? ये एक प्राथमिक अल्कोहल है क्योंकि इसमें CH2OH समूह होता है। ये किस प्रकार का अल्कोहल है? प्राथमिक अल्कोहल, है ना। और ये किस प्रकार का अल्कोहल होगा? CH2 डबल बॉन्ड CH2CH। यहाँ पे एक संयोजकता खाली दिखा दीजिए। देखो ये CHOH समूह हो गया, तो ये किस प्रकार का अल्कोहल होता है? द्वितीयक अल्कोहल। ये होता है द्वितीयक अल्कोहल। अगर इस H की जगह भी एल्किल समूह आ जाए तो ये किस प्रकार का अल्कोहल हो जाएगा? CH2 डबल बॉन्ड CH2 और यहाँ पर एल्किल समूह आ जाएगा कोई OH, है ना। तो ये किस प्रकार का अल्कोहल होता है? ये होता है तृतीयक टर्सरी अल्कोहल। तो जो एलिलिक अल्कोहल होते हैं ना, एलिलिक अल्कोहल क्या होते हैं? जिनमें हाइड्रोक्सिल समूह कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से अगले sp3 संकृत कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है, ऐसे अल्कोहल कहलाते हैं एलिलिक अल्कोहल। जैसे इसका पहला उदाहरण ये है एलिल अल्कोहल, और ये भी प्राथमिक द्वितीयक और तृतीयक प्रकार के हो सकते हैं। अब देखते हैं बेंजीलिक अल्कोहल। जो बेंजीलिक अल्कोहल होते हैं, बेंजीलिक अल्कोहलों में हाइड्रोक्सिल समूह बेंजीन रिंग से, देखो ये बेंजीन रिंग मैंने आपको बताई थी 6 कार्बन परमाणु से बनी होती है, जिसमें डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड एकांतर क्रम में होते हैं, है ना। ये बेंजीन ही है ये यौगिक, है ना। देखो जो बेंजीलिक अल्कोहल होते हैं, बेंजीलिक अल्कोहलों में हाइड्रोक्सिल समूह बेंजीन रिंग से जुड़े अगले sp3 कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है। देखो यहां पर कितने H हमें लगाने पड़ेंगे? एक संयुक्ता ये होगी, एक इससे जुड़ गई, तो यानी कि ये हो जाएगा CH2OH। ये क्या हो जाएगा? CH2OH, है ना। ये कहलाता है बेंजील अल्कोहल। ये कहलाएगा क्या? बेंजील अल्कोहल। तो बेंजीलिक अल्कोहल क्या होते हैं? बेंजीलिक अल्कोहल वे अल्कोहल होते हैं जिनमें हाइड्रोक्सिल समूह बेंजीन रिंग से या कहीं बेंजीन वलय से जुड़े अगले sp3, इस पर कौन सा संकरण होता है? sp3 संकरण होता है, कार्बन से जुड़ा होता है, ऐसे अल्कोहल कहलाते हैं बेंजीलिक अल्कोहल। और ये भी प्राथमिक द्वितीयक और तृतीयक प्रकार के हो सकते हैं। देखो जैसे ये प्राथमिक अल्कोहल है, और अगर हम यहाँ पे एक H हटा दें तो ये एक द्वितीय, इसकी एक संयोजकता से एल्किल समूह जुड़ जाएगा, ये एक द्वितीयक अल्कोहल हो जाएगा। और यदि इसको भी हटा दें तो ये एक तृतीयक बेंजीलिक अल्कोहल हो जाएगा। तो जो बेंजीलिक अल्कोहल होते हैं वो भी प्राथमिक द्वितीयक और तृतीयक प्रकार के हो सकते हैं। यौगिक जिनमें COH आबंध उपस्थित हो
यानी कि OH आवन से जो कार्बन जुड़ा होता है वो sp2 संकरित होता है। देखो जो मोनोहाइड्रिक एल्कोहल होते हैं हमने उनको दो वर्गों में बांटा। पहले यौगिक जिनमें OH समूह sp3 संकरित कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है। दूसरे वे यौगिक होते हैं, वे एल्कोहल होते हैं जिनमें OH समूह sp2 संकरित कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है। और इस प्रकार के जो एल्कोहल होते हैं ना उनको वाइनिलिक एल्कोहल भी कहते हैं। इस प्रकार के यौगिकों में जो हाइड्रोक्सिल समूह होता है वो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड में से किसी एक कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है। कार्बन कार्बन जो युग्म बंध होता है उनमें से किसी एक कार्बन से ये हाइड्रोक्सिल समूह जुड़ा होता है। और ये वाला समूह जो है ना ये यहां तक ये वाइनिलिक समूह कहलाता है। तो इस प्रकार एल्कोहलों का वर्गीकरण किया गया है। अब देखते हैं, ये तो बात हुई एल्कोहलों के वर्गीकरण की। अब देखते हैं फिनोलों का वर्गीकरण। अब देखते हैं फिनोलों का वर्गीकरण। देखो जो फिनोल होते हैं, फिनोलों में OH समूह बेंजीन रिंग से जुड़ा होता है। जो OH समूह होते हैं ना बेंजीन रिंग से एक से ज्यादा OH समूह भी जुड़े हो सकते हैं, वो सब फिनोल कहलाते हैं। जो फिनोल होते हैं फिनोलों को बेंजीन रिंग से जुड़े हुए OH समूहों की संख्या के आधार पर मोनो, डाई और ट्राईहाइड्रिक फिनोलों के रूप में वर्गीकृत करते हैं। देखो मोनोहाइड्रिक फिनोल क्या होते हैं जिनमें एक OH समूह बेंजीन रिंग से जुड़ा होता है ना, ये ऑर्थोकिरसोल है। और ये हाइड्रोक्सी बेंजीन है, हाइड्रोक्सी बेंजीन को ही साधारणतः फिनोल कहते हैं। ये मोनोहाइड्रिक फिनोल, ये भी मोनोहाइड्रिक फिनोल, ये कैटिकॉल, ये एक डाईहाइड्रिक फिनोल होता है ना। ये बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग में डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड एकांतर क्रम में होते हैं। ये डबल बॉन्ड यहाँ भी हो सकता है, जब ये यहाँ होगा तो फिर यहाँ सिंगल होगा, यहाँ डबल होगा, सिंगल फिर डबल, 3 डबल बॉन्ड होते हैं एकांतर क्रम में। तो ये ट्राईहाइड्रिक डाईहाइड्रिक एल्कोहल। और ये पाइरोगैलोल है, ये एक ट्राईहाइड्रिक डाईहाइड्रिक फिनोल, ये एक ट्राईहाइड्रिक फिनोल है। तो इस प्रकार जो फिनोल होता है, जो फिनोल होते हैं उनमें उपस्थित OH समूहों की संख्या के आधार पर मोनो, डाई और ट्राई हाइड्रिक फिनोल में वर्गीकृत करते हैं। अब देखते हैं ईथर का वर्गीकरण। ईथर का वर्गीकरण। देखो जो ईथर होते हैं, ईथरों में ऑक्सीजन परमाणु जो होता है ना वो एल्किल समूह से या एरिल समूह से जुड़ा होता है। देखो जैसे ये CH3 ऑक्सीजन परमाणु 2 एल्किल समूह से जुड़ा होता है। और ये एल्किल समूह समान भी हो सकते हैं, असमान भी हो सकते हैं, है ना। जैसे ये OCH3 और यहाँ पर मान लीजिए है C2H5 समूह, है ना। और जैसे मान लो ये C6H5OCH3, है ना। इस प्रकार से जो ईथर होते हैं, ईथर में ऑक्सीजन परमाणु जो होता है ना वो एल्किल समूह से या वो एरिल समूह से जुड़ा होता है। तो जब ऑक्सीजन परमाणु 2 समान एल्किल समूह से, इसका नाम है डाइमेथिल ईथर, ये है डाइमेथिल ईथर, है ना। ये है एथिल मैथिल ईथर। जो ये समूह है अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में पढ़ते हैं इनको, ये ई पहला आता है तो ये एथिल मैथिल ईथर। और देखो ये इसको बोलेंगे
मैथिल फेनिल ईथर। ये क्या है? मैथिल फेनिल ईथर। मैथिल फेनिल ईथर। तो ऐसे ईथर जिनमें ऑक्सीजन परमाणु दो समान एल्किल समूह से या एरिल समूह से जुड़ा होता है, ऐसे ईथर कहलाते हैं सम्मित ईथर। ऐसे ईथर क्या कहलाते हैं? सम्मित ईथर कहलाते हैं। ऐसे ईथर को जिनमें ऑक्सीजन परमाणु दो समान एल्किल समूह से जुड़ा होता है वो सम्मित ईथर कहलाते हैं। और अगर दो असमान एल्किल समूह से या एरिल समूह से जुड़ा होता है तो ऐसे ईथर कहलाते हैं। ऐसे ईथर क्या कहलाते हैं? ऐसे ईथर कहलाते हैं असम्मित ईथर। असम्मित ईथर। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज की वीडियो में मैंने आपको बताया एल्कोहल, फिनॉल और ईथर क्या होते हैं और इनका वर्गीकरण। आशा करता हूं आपकी समझ में ये सारी चीज़ें आई होंगी। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। आज की वीडियो में इतना ही। नमस्कार।